मुझे सच बताओ, क्या तुम मुझसे मोहब्बत करते हो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। सोचो जब भी तुझसे, अब तो मुझसे मोहब्बत कहो या दीवानगी। तो फिर तुम चाहते क्या? बहुत सवाल करती हो तुम, लगता है तुमसे शादी करनी ही पड़ेगी। इश्क टेला every Thursday from 21st October. तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत है शहीर। बस इतना कहूंगी, मुझ पर हमेशा एतबार करना, तो किसी तीसरे को हमारे दरमियान ना आने देना। कभी नहीं। अब तो बाहर निकल कर तो दिखा। अब तो मैं बाहर से ताला लगा कर जाऊंगा। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, गुलाम नहीं हूँ। सोचकर तो मैं यही आई थी बेटा कि मैं अपने घर में जाकर रहूंगी, मगर तुम लोगों ने मेरा घर किराए पर दे दिया। क्या? हाँ शहीर, हमजा को चोट लग गई, हम उसे हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। हाँ तुम भी वहीं पहुंचो। ओके ओके बाय। अम्मी, अम्मी, अम्मी कहाँ है आप? बाहर है, मुझे आपसे बात करनी है आज। आमिर, आमिर मेरी बात सुनो। आमिर छोड़ दो, एक और फसाद खड़ा होगा। बस निशो बस, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। अम्मी ने सारी हदें पार कर दी है यार। अरे लोगों की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है यार वो। मेरा उनसे बात करना बहुत जरूरी है, वरना हम सब बर्बाद हो जाएंगे और किस किस की हाय लेते रहेंगे यार। अम्मी बात सुने। आमिर, मुझे लग रहा है आंटी घर पर नहीं है, नाजी के घर पर गई होंगी, वो ज्यादातर वहीं पर होती हैं। तो ठीक है, मैं यहीं बैठूंगा, यहीं उनका इंतजार करूंगा जब तक वो नहीं आ जाते। और आज इस बात का फैसला होकर रहेगा कि अगर अम्मी अपनी हरकतें नहीं छोड़ेंगी तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। लो, कर लो बात। ये बावला तो घर ही छोड़ने की बातें कर रहा है। तुम रिलैक्स हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। हाँ, मैं पानी लेकर आती तुम्हारे लिए। कितने अरसे के बाद तो अल्लाह ने मुझे खुशखबरी सुनाई है, लेकिन बाबा और शहजीन को कोई एहसास ही नहीं। बस इससे मुलाजिमा की तरह काम करवाना चाहते हैं। शायद शहजीन कॉम्प्लेक्स में मुब्तला है, उसे जो ये खुशी मिल न सकी। कितनी खिदमत करती है नाजी बाबा की, शहजीन का भी ख्याल रखती है, मगर बाबा किसी हाल में भी खुश नहीं रहते। मुझे शहजीन से बात करनी होगी। अगर उसे यहाँ रहना है तो तरीके से रहे। नाजी उसकी भाभी है और उसे नाजी की इज्जत करनी होगी। यूं बात बात पर लड़ना झगड़ना, इल्जाम तराशी करना, ये सब नहीं चलेगा। क्या हुआ? हाँ, कहीं से ब्लड अरेंज नहीं हो रहा है। ऐसे मत कहो फातिमा, प्लीज किसी तरह मेरे हमजा को बचा लो प्लीज। हानिया, डोंट वरी, उसको आईसीयू शिफ्ट कर दिया है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। बस सुबह तक ब्लड अरेंज होना बहुत जरूरी है। मैं भाईजान को करता हूँ कॉल। हाँ तुम ट्राई करो, जब तक मैं प्रोफेसर से एक और ओपिनियन ले लेती हूँ कि शहीर का ब्लड लगा सकते हैं या नहीं। हाँ प्लीज फातिमा, प्लीज कुछ भी करो। नहीं उठा।
जी वो फाइल मेरे रूम में भिजवा दीजिए। हाँ मीटिंग जो है वो तो 4 बजे है, लेकिन मैं उसको जरा स्टडी करना चाहता हूँ। सारी टीम ही ऑफ कोर्स। मैं आपसे बाद में बात करूँ। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। तुम यहाँ क्या करने आए हो? भाईजान एक खुशी की खबर लाया। मुझे तुमसे कोई खुशी की खबर नहीं सुननी शहीर। ना मुझे तुम में इंटरेस्ट है ना तुम्हारी खुशी की खबर में। भाईजान खबर मेरी नहीं है, इसका ताल्लुक आपसे। शट अप। अब कोई नया ड्रामा लेकर आए हो तुम मेरे पास? मेरे से ज्यादा बातें नहीं करो, चलो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि तुम्हें धक्के मरवा के यहाँ से निकलवाऊं। जाओ। चला जाऊंगा बस। एक लम्हे के लिए इस नफरत और गुस्से को साइड पे रख लें और मेरी बात तो फिर क्या होगा? गुस्से को साइड पे रख लूंगा फिर क्या होगा? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम मेरे साथ? शर्म भी नहीं आ रही है? नया ड्रामा करते हो। चलो निकलो मेरे ऑफिस से बाहर, इससे पहले कि गार्ड को बुलवाऊं तो मैं निकलूं। जाओ। जरा सी भी मोहब्बत नहीं थी मेरे लिए दिल में। मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत के सिवा और कुछ नहीं, बल्कि तुम तो मेरी नफरत के लायक भी नहीं हो शहीर। भाईजान ये पकड़ो अपना कचरा और निकलो मेरे दफ्तर से। निकल जाओ यहाँ से अभी। प्लीज मेरी बात। हाथ छोड़ो मेरा। समझ में नहीं आ रहा, चलो यहाँ से जाओ। मैं कह रहा हूं निकला। ये लोग मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? तुम खाओ। क्या बात है? मूड क्यों ऑफ है? तुम्हारी वजह से कभी मेरा मूड ऑफ नहीं है। मुझे पता है मेरी वजह से नहीं, लेकिन तुम मुझे गुस्से में अच्छे नहीं लगते। और आमिर देखो, वो माँ है तुम्हारी। अगर उनसे गलती से कुछ हो भी जाता है तो तुम उन्हें प्यार से बैठ के समझाओ। उनसे गुस्से में बात मत करो। तुम उनसे इस तरह बात करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। प्लीज तुम अपनी आखिरत खराब मत करो। तुम्हारी सोच कितनी अच्छी है निशु। ये वक्त का तकाजा है आमिर, क्योंकि मुझे इस वक्त तुम्हारे घर में रहना है। तुम्हारे घर से निकलना नहीं, तुम्हारी माँ को निकालना। पता नहीं बाबा क्यों मेरा फोन सर्विस करवाने ले गए। उसने तो सारा डेटा ही डिलीट कर दिया। मेरी और हमाद की कितनी यादगार पिक्चर्स थी। व्हाट्सएप भी डिलीट कर दिया, गूगल आईडी भी, मेरा ईमेल एड्रेस तक के डिलीट कर दिया। आखिर उन्होंने क्यों किया ऐसा? शायद मुझे हमाद से दूर रखने के लिए। मगर वो इस दिल में छुपी हमाद की मोहब्बत और यादों को डिलीट नहीं कर सकते। काश मैं इतनी जज्बाती होके घर ना छोड़ती। भाभी और शहीर में क्या ताल्लुकात थे मुझे कंफर्म तो कुछ नहीं पता, ना ही मैंने अपनी आंखों से कुछ देखा था। बस हमाद के चंद जुमलों से अपने जहन में पूरी कहानी बना। काश मैं उस वक्त तहम्मुल से काम लेती और हमाद से खुद सारी बात क्लियर कर लेती तो मुझे ये दिन ना देखना पड़ता। भाईजान और भाभी दिन रात जलील कर रहे हैं मुझे। पापा भी उनके सामने बेबस हैं।
क्या मुझे अब इसी तरह सारी जिंदगी गुजारनी होगी? क्या बाबा वाकई हमाद से मेरी तलाक करवा देंगे और मेरी दूसरी शादी कर देंगे? नहीं, हरगिज नहीं। ना मैं हमाद से तलाक लूंगी और ना दूसरी शादी करूंगी। मैं उसके साथ रहूं ना रहूं, मगर उसका नाम हमेशा मेरे साथ रहेगा। तुम इतने संगदिल हो जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या तुम्हें वाकई मुझसे इतनी नफरत हो गई है कि मेरा नाम देखकर तुम फोन ऑफ कर देते हो? मगर मुझे तुमसे नफरत क्यों नहीं होती, इतना कुछ हो जाने के बावजूद? पानी पियो। नहीं भाई, हानिया प्लीज पानी पियो, प्लीज पी लो, पी लो। क्या हुआ फातिमा? गुड न्यूज़ है, मेरी प्रोफेसर से बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि शहीर का ब्लड लग सकता है। अल्लाह तेरा शुक्र। चलो शहीर, मेरे साथ चलो। चलो फौरन चलो, कुछ नहीं होगा इंशाल्लाह। हम अभी आते हैं। शुक्र अल्लाह, मैं कहा था सब ठीक हो गया। इंशाल्लाह। बुद्धे, बुद्धे, बाबा, बाबा,
यहाँ क्या कर रही हैं? हाँ, मैं तायबू को उठाने के लिए आई थी। अलमारी खुली देखी तो सोचा लॉक कर दी। ले लो। लेकिन बाबा ऐसी गलती कभी करते नहीं है। चाबी हमेशा जेब में रखते हैं और अलमारी हमेशा लॉक। तुम कहना चाह रही हो कि ये अलमारी मैंने खोली है? जब मैं अंदर आई मैंने आपको अलमारी लॉक करते हुए देखा। आप क्या ढूंढ रही थी वहां पे? तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं चोर हूं और मैंने इस अलमारी से कुछ चोरी किया, कुछ निकाल रही थी? तुम ये कहना चाह रही हो? मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा। बातों को कुरेद कर पूछने का मतलब तो यही है ना कि मैंने कुछ चोरी किया है। तुम ये कहना चाह रही हो? क्योंकि जब मैं कमरे में आई तो आप अलमारी लॉक करी थी और ये अलमारी बाबा की पर्सनल अलमारी है। बस यही बुरा दिन आना बाकी रह गया था। आज मुझे मेरे ही घर मुझे पर चोरी का इल्जाम लग गया। सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं? भाभी नहीं, बाबा को क्या हो गया? बेवक्त सो जाते हैं आजकल। कितनी देर हो गई है भाई, अभी तक क्यों नहीं आए? मैंने कहा था 45 मिनट्स तो लगेंगे, आते ही होंगे। क्या टाइम हो गया? आ जाएंगे 9 बजे। क्या हुआ? ठीक है ना हमजा? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। ब्लड लग गया है और अभी इसको थोड़ी देर में होश आ जाएगा, फिर हम उसे रूम में शिफ्ट कर देंगे। अल्लाह तेरा शुक्र। मेरा ख्याल है अब तुम घर जाके आराम करो, कल सुबह से यहाँ पर हो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुम भी तो कल से यहाँ हो। मेरा तो काम यही है हानिया, मैं आदी हूँ। बात मैं ठीक कह रही है भाभी, आप घर जाइए, आराम करें, हम लोग हैं ना यहाँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, जब तक मेरा हमजा यहाँ है मैं नहीं जाऊंगी। हानिया प्लीज जिद नहीं करो, तुमने सिर्फ 4 घंटे रेस्ट किया है, थोड़ा सा रेस्ट करके वापस आ जाना, मैं यहीं पे हूँ, डोंट वरी। नहीं भाई। हाँ हाँ मैं और शहीर है ना यहाँ पर, और वैसे भी तुम आईसीयू तो नहीं जा सकती। जो भी है मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छा चलो, मैं तुम लोग के लिए ना कुछ खाने के लिए लेके आता हूँ, ओके? कब आएगा होश उसे? जल्दी आ जाएगा, फिक्र नहीं करो, तुम रिलैक्स करो। मेरा ख्याल है कि अब मुझे आमिर को वो तस्वीरें दिखा देनी चाहिए। बड़ी साइड लेने लगा है बीवी की। कसम खुदा का, इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा झूठ बोला और आमिर को कोई परवाह ही नहीं। खाला की जायदाद को अपना बना लिया। लेकिन नुशाबा तू फिक्र ना कर, बच के नहीं जाएगी। आमिर को मैं ऐसा बदगुमान करूंगी और जब वो तस्वीरें देखेगा तो नुशाबा संभाले इसे, इतनी मुश्किलों से निकाल कर लेकर आई हूं मैं। हसीब, सच पूछ तो मुझे लग रहा था तू नहीं कर पाएगी। मेरी जान, यकीन नहीं आ रहा, तूने तो छक्का मार दिया। ऐसे कैसे नहीं? लेकिन हाँ, अलमारी से निकालते वक्त शहजीन ने जरूर देख लिया था और मुझ पे इल्जाम लगाने लगी। तूने क्या कहा? मैंने क्या कहना था, हर एक बात से मुकर गई उसे। नाज़ी मुकर ही क्यों? साफ साफ उल्टा उस पे चोरी का इल्जाम लगा देती ना तू। हाँ, ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। खैर कोई बात नहीं, तू ले आई है, यही बहुत है। अच्छा अब मैं जा रही हूँ, आज़र के आने का टाइम है। उनके आने से पहले ना मुझे कोई ड्रामा भी सोचना होगा, ठीक है? जा मेरी जान, सदके जाऊं। नूरी पे भरोसा था, इस पे बिल्कुल नहीं था। मिर्जे, अब पता चलेगा तुझे।
नाजी, 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 क्या हुआ? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? कुछ ठीक नहीं है। रो क्यों रही हो? क्या मैं ये जानना चाहती हूँ, क्या मेरा इस घर में कोई हक नहीं है? क्या मैं इस कमरे के सिवा कहीं आ जा नहीं सकती? किसने कह दिया तुमसे? तुम्हारा पूरा पूरा हक है इस घर पर। बीवी हो तुम मेरी। हुआ क्या है? मुझे कुछ बताओ तो सही। आज शहजीन ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। शहजीन ने? क्यों? ताईजान सुबह से सो रहे थे। मुझे तशवीश हुई कि पता नहीं क्यों सो रहे हैं। पता नहीं ऐसी क्या बात है। मैं उनके कमरे में गई उनकी खैरियत पूछने के लिए, तो वहां पे शहजीन उनकी अलमारी में कुछ तलाश कर रही थी। अलमारी से क्या तलाश कर रही थी? ताया अब्बू वहां बेखबर सो रहे थे। मैंने शहजीन से पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो कहने लगी कि आप निकले यहाँ से, ये मेरे बाबा का कमरा है, मैं आपको जवाब दे नहीं। मैंने उसके हाथ में एक नोटों का लिफाफा देखा, वो एनवलप जो अक्सर मुश्ताक अंकल लेकर आते थे। मैंने कहा कि ये नोटों का लिफाफा रखो, तब मैं जाऊंगी। बस मैंने इतना कहा और शोर मचाना शुरू कर दिया। कहने लगी कि मेरे बाबा हैं, मेरे बाबा का कमरा है और आप इस अलमारी से पैसे चोरी कर लेती हैं, वो संभाल के रख रही हूँ। क्या मैं चोर हूँ? मैं चोरी करती हूँ इस घर में? कितने शर्म की बात। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम प्लीज रोना बंद करो और खुद को संभालो। मैं अभी बात करता हूँ शहजीन से। नहीं नहीं, अब किसी से बात मत करिएगा। तुम चुप कर जाओ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। मैं खुद देखता हूँ उसने ऐसी बात की क्यों तुमसे। बल्कि तुम भी आओ आओ आओ, मैं उससे बात करता हूँ। आओ। आज़र, कभी कभी मुझे बहुत हैरत होती है, आज़र इतना सख्त दिल तो नहीं था। हैरत तो मुझे भी होती है भाभी। मैंने जिस भाईजान को देखा था वो तो दूसरों की तकलीफ पर तड़प जाता था, दूसरों की मदद करने वाला था। पता नहीं नाज़ी ने क्या कर दिया उनको। जी जनाब, हमजा को हम घर ले जा सकते हैं। सच? जी, तुम जाओ हमजा से मिलो जाके, जब तक मैं और शहीर फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। ठीक है। फाइनली। बिल्कुल शुक्र है। थैंक यू। किस बात का? तुमने जो सब किया उसके लिए। हमजा मेरा भी तो कुछ लगता है। ओह या अल्लाह, ये क्या हो गया है मुझे? हर वक्त नींद क्यों आती रहती है, दिन हो रात हो। मेरे ख्याल से ब्लड प्रेशर का मसला है। इतने दिन से चेक भी तो नहीं हुआ। आज़र का तो मूड ही खराब रहता है। शहीर चेक किया करता था। डॉक्टर को जाऊंगा दिखाने कल। हाय हाय, क्या मुश्किल है।
तुम ये कहना चाह रही हो कि नाजी बाबा की अलमारी से कुछ निकाल रही थी? मुझे वैसे तुमसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। भाई मैं ये नहीं कह रही, जब मैं बाबा के रूम में गई तो भाभी अलमारी में कुछ ढूंढ रही थी। तो तुम ये कह रही थी कि नहीं कह रही थी कि ये चोरी कर रही है? तुमने ये कहा ना नाजी को। अब मैं बताऊं चोरी कौन कर रहा था? चोरी शायद तुम कर रही थी। ये क्या कह रहे हो आप? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है और अब मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। नाजी चोरी नहीं कर रही थी, शायद चोरी तुम कर रही थी। आजर, क्या हो गया तुम्हें? अपनी बहन को चोर कह रहे हो? और ये अपने बाप की अलमारी से पैसे क्यों चुराएगी? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे बात कर लेने दीजिए। मैं अपनी बीवी पर इस तरह के इल्जामात नहीं लगने दूंगा, और खास तौर पे इतना घटिया इल्जाम। अच्छा शेज़ीन, आई एम सॉरी, मैं कुछ ज्यादा हार्श हो गया तुम्हारे साथ, लेकिन हम आपस में ही खड़े हैं ना। तुम मान लो ना कि तुम बाबा की अलमारी से पैसे चुरा रही थी। मैं जानता हूं तुम्हारे हालात इस वक्त जरा मुश्किल चल रहे हैं, और तुम्हें बचपन से बहुत प्यार से पाला पोसा है ना हमने, कभी किसी चीज की कमी भी नहीं होने दी। अभी भी अगर तुम मुझसे कह देती कि तुम्हें पैसों की जरूरत है तो मैं इनकार तो नहीं करता, दे देता। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है बाबा, मैंने चोरी नहीं की बाबा। आजर, बस इसके आगे एक लफ्ज ना बोलना, वरना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आजर खुदा के लिए, आजर खुदा के लिए चुप हो जाए। मैंने आपसे कहा भी था ना, मैंने आपसे कहा था कि प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा, क्योंकि कोई यकीन नहीं करेगा। नाजी क्या हो गया तुम्हें? इन लोगों को ये बात कभी समझ नहीं आएगी, क्योंकि बाबा को शहज़ीन के सिवा कुछ नजर नहीं आता, सब चोर लगते हैं। अच्छा, मेरी बात सुनो, मुझे तो तुम नजर आती हो ना, और मैं जानता हूँ कि सच क्या है। ये भी जानता हूँ कि चोरी कौन कर रहा था। तुम आओ मेरे साथ। हाँ, क्यों अपनी तबीयत खराब कर रही हो तुम यार? बेटा मैंने चोरी नहीं। मुझे पता है, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। नाजी चोरी नहीं कर रही थी, शायद चोरी तुम कर रही थी। अब मुझे यहाँ नहीं रहना, अपने घर जाऊंगी, सबसे माफी मांग लूंगी, लेकिन जिल्लत बर्दाश्त करके अब यहाँ नहीं रहूंगी। इस वक्त जाना मुनासिब नहीं होगा, सुबह होते ही निकल जाऊंगी। बेटा, मैं तो ये चाह रही थी कि हानिया और हमजा घर चले हमारे साथ। तुम लोग भी डिस्टर्ब हो रहे होगे ना? ये क्या बात हुई आंटी? हमजा हमारा कुछ नहीं लगता क्या? नहीं, लेकिन अभी सिर्फ 2 दिन हुए तुम्हारी शादी को, अगला पूरा दिन हॉस्पिटल में गुजारना पड़ा। यार, भाभी और हमजा के बिना हमारी सारी खुशियां अधूरी हैं। बेहतर यही है कि भाभी और हमजा यहीं रहें। फातिमा उसकी बेहतर तरीके से केयर कर सकेगी, और हमजा को जरूरत भी है। मेरे ख्याल से शहीर बिल्कुल ठीक कहते हैं।
मैं हमजा की हेल्थ के साथ और रिस्क नहीं ले सकती। वो रेगुलरली उसको चेक करती रहेगी, मुझे भी इत्मीनान नहीं। वैसे मामा बात तो ठीक है, अगर डॉक्टर 24/7 हमजा के साथ रहेंगे हमें भी टेंशन कम होगी। मेरा भी दिल था कि मैं यहीं हमजा के साथ रहती, मगर घर को अकेले मुलाजमों पे तो छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ आप बेफिक्र होके जाइए, अपना ही घर है। बस हमारे घर में सन्नाटा हो जाएगा हमजा के यहाँ आने से। आप फिक्र ना करें, बहुत जल्द मैं और हमजा वापस आ जाएंगे आपके पास। हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। कहाँ हमजा कहाँ है अभी? वो सो रहा है, फातिमा साथ ही है उसके। फिर बेटा चले हम। चले बाबा, बैठते थोड़ी देर। नहीं बस बेटा मेरा पर्स अंदर से ला दो। जी। कैसे हमजा? कैसे मेरे प्रिंस? अल्लाह का शुक्र है, टेम्परेचर नहीं है। हमजा ठीक तो हो जाएगा ना फातिमा? इसका जख्म भर जाएगा। हानिया, हमजा बिल्कुल ठीक है, तुम देखना इसका जख्म भी भर जाएगा और अगले हफ्ते तक इसके स्टिचेस भी सूख जाएंगे इंशाल्लाह। और फिर हमारा हमजा तो है ही इतना ब्रेव, देखना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। और फिर मैं भी तो हूं ना यहाँ पर। मैडम आ जाइए प्लीज, नाश्ता तैयार है। तुमने खुद बनाया है? जी भाभी, मैंने सोचा कम से कम हफ्ता तो दुल्हन के नाज उठा लूं। जन्नत भी को छुट्टी दे दी है तो आज का दिन सिर्फ कुकिंग मैं करूंगा। अरे वाह, हम यहीं पे आज नाश्ता करेंगे, ठीक है? मैं यहीं लगवाती हूँ सब कुछ। ठीक है। कितनी गलत बात है, झूठे झूठे अपनी चॉकलेट भी खा लेते हो और उसकी वापस करो रही है। चाहिए। हाँ? छी गंदे, तुम्हारी झूठी चॉकलेट खाऊंगी मैं, तुमने मेरी चॉकलेट झूठी कर दी। शुरू से इतना गंदा है। सुनो, तुम क्यों इस चॉकलेट के पीछे भाग रही हो? मैं कल तुम्हें ज्यादा चॉकलेट्स ला दूंगा ना। नहीं भाई, इसके हमेशा का ये हो गया है, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। ओ, नहीं। अरे शहजीन बेटा, कहाँ जा रही हो तुम? अपने घर। अपने घर? जी बाबा, अपने घर, वही घर जिसे पराया समझ के मैं यहाँ पे आ गई थी। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि पराया तो ये घर है, वो तो मेरा अपना था। बेटा, वहां तुम कैसे जा सकती हो? बाबा मैं जा रही हूँ और प्लीज आप मुझे मत रोक, क्योंकि इस जिल्लत भरी जिंदगी से अब मैं थक गई हूँ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हमाद ने मुझे इज्जत दी, उसकी माँ ने मुझे माँ जैसा प्यार दिया, और वो सब सिर्फ मैं अपनी नादानी और बेवकूफी में ठुकरा के यहाँ आ गई। लेकिन मुझे एहसास हो गया कि वो सब कुछ मेरी गलती थी और अब मैं अपनी गलती सुधारूंगी। अरे बेटा, तुम फिक्र मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आजर तुमसे माफी मांगेगा और नाजी का तो मैं दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। बेटा, यही तुम्हारा घर है, चलो छोड़ो, चलो अंदर चलो। बाबा, मैं आज आपकी बात नहीं मान सकती, सॉरी। खुदा हाफिज। जी शहजीन, अरे मेरी बात तो सुनो बेटा। क्या कर रही हो तुम? उस जहन्नुम में वापस जाना चाहती हो तुम? जहन्नुम वो नहीं, ये घर बन चुका है मेरे लिए बाबा। वो तो जन्नत था जिसे मैं खुद ठुकरा के यहाँ पे आ गई, और मेरी वजह से आप भी बहुत अजियत में। मैं ये सब नहीं देख सकती, प्लीज मुझे जाने दें बाबा। मैं चली जाऊंगी तो सब ठीक हो जाएगा, और आप यकीन करें मैं वहां बहुत खुश थी और मैं वहां हमेशा बहुत खुश रहूंगी।
प्लीज मुझे जाने दे बाबा। मेरी बात सुनो बेटा, ऐसा ना करो। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। शहजीन, शहजीन बेटा मेरी बात तो, शहजीन।